आपके साथ भी हो। अजीज़ों, हम 5 हफ्तों तक मसीह मोहब्बत के इजहार और खुद निसारी के अमाल से पाशा के वेदों को मनाने की तैयारी करते हैं। आज यहाँ इकट्ठे होकर दुनिया भर के तमाम मसीहों के साथ हम ये पाक इबादत शुरू करते हैं। मसीह खुदावन जश्न के साथ अपने शहर बैतुल मक़दस में दाखिल होता है ताकि दुख उठाकर मरकर और जी उठकर हमारी निजात का काम पूरा कर दे। चाहिए कि हम अकीदत के साथ इस वाक़या को याद करें और ज़िंदा ईमान से अपने खुदावन के हमरा चलें। सलीबी दुखों में उसके साथ देकर हम उसके झूठने और उसकी नई ज़िंदगी में भी शरीक हों। अभी टहनियों की बरकत होगी और आप तमाम मोमिनीन की बरकत जो यहाँ पर मौजूद हैं उनकी टहनियों की बरकत होगी। जो यहाँ पर मौजूद नहीं है उनकी बरकत नहीं हो सकती, वो है ही नहीं है, मुझे पता है। लेकिन आइए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदा से दुआ करें, अपनी टहनियों को ऊपर उठाएं ताकि इन्हें बरकत दी जाए। हम दुआ करें, कादर मुतलक खुदा इन टहनियों को बरकत दे और इनको पाक कर आज हम खुशी के साथ इकरार करते हैं कि मसीह खुदावंद हमारा निजात दहिंदा बादशाह बख्श दे के वफादारी के साथ इसकी पैरवी करें और एक दिन नए और अपनी बैतुल मक़दस की खुशी हासिल करें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। अपनी टहनियों को ऊपर ही रखें। इस दौरान हम गीत दुआ करेंगे, ऐ हमारे बाप की, ऐ हमारे बाप यीशु यरूशलेम की राह लेकर आगे आगे चला और ऐसा हुआ कि जब उस पहाड़ पर जो जैतून कहलाता है बैत फिजे और बैत अनिया के नज़दीक पहुंचा तो अपने शागिर्दों में से 2 को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ पाओगे जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उसे खोल कर लाओ। अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो उससे यूँ कहना कि खुदावंद को दरकार है। भेजे हुओं ने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और जब गधी का बच्चा खोलने लगे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा कि इस बच्चे को क्यों खोलते हो। इन्होंने कहा कि खुदावंद को दरकार है और वो उसे यीशु के पास लाए और अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे। और जब वो कोहे ज़ैतून के पास उतरा तो शागिर्दों की सारी जमात उस सब मौजूदों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज़ से यूँ कहते हुए खुदा की तमजीद करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। आसमान पर सलामती और आगे माला पर जलाल। और हजूर में से बास फरीसियों ने उससे कहा, ऐ उस्ताद अपने शागिर्दों को झड़क। और उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर ये चुपती रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। मसीह मुक़द्दस को पढ़े और सुनी जाने पर खुदा की बरकत हो। आइए हम जिस तरह लोगों का पूरा खुला मसीह यीशु के हमरा शहर की तरफ ठहरे। हेलो, जिस तरह लोगों का पूरा खुला यीशु के हमरा शहर की तरफ गया, हम भी उसी की तरह उसकी तमजीद करते सलामती से जाए। आपका जवाब होगा मसीह को मुबारक कहें। आओ हम अदब से चले, आओ हम अदब से
से चले मसीह को मुबारक कहें, और हम अदब से चले। मसीह को मुबारक कहें। जुलूस की तरतीब कुछ इस तरह से होगी। सबसे पहले सलीब बरदार लुबान बरदार होंगे, लुबान बरदार के बाद सलीब बरदार के साथ शमा बरदार होंगे, और फिर बच्चे और खवातीन, इनके पीछे बच्चे और खवातीन, फिर आइए अपनी जुलूस का आगाज करते हैं नारों और जुलूस के साथ। होशाना मरनथा, होशाना हालेलुया, होशाना मरनथा, होशाना हालेलुया। आता है बादशाह लदू पे होके सवार, आता है बादशाह लदू पे होके अपनी रहमत से हमें ये तौफीक अता करके हम उसकी पैरवी करके तेरे सच्चे गवाह रहें और उसकी क़यामत में शरीक होने के लायक बने। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ
روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ آمین۔ کھجوروں کا اتوار۔ آج ہم پاک ہفتہ کا آغاز کرتے ہیں۔ پاک ہفتہ کلیسیا کے لتوریائی سال کا نقطۂ عروج ہے، کیونکہ اس میں نجات کا منصوبہ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ آج کی عبادت میں ہم خداوند یسوع مسیح کے یروشلم میں اس کو بادشاہ تسلیم کرتے ہیں۔ کھجوروں اور زیتون کی ٹہنیوں سے اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے اور نعرے بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں داؤد کے بیٹے کی ہوشنا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوا تاکہ دکھ اٹھا کر، مر کر اور مردوں میں سے زندہ ہو کر ہمیں گناہ کی غلامی سے رہائی دلائے۔ مقدس اور بابرکت کلام میں سے آج کی ہماری پہلی پاک تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ 50 باب 4 تا 7 آیات۔ اشعیاء نبی بیان کرتا ہے کہ کس طرح مصیبت زدہ خادم مسیحا دکھوں کو قبول کرتا ہے جو باپ نے اس کے لیے مخصوص کیے ہیں۔ وہ دکھوں میں بھی خدا کے رحم کا پرچار کرتا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ہماری پہلی پاک تلاوت۔ کہ میں شرمندہ نہ ہوں گا۔ مالک خداوند نے مجھ کو شاگرد کی زبان عطا کی تاکہ میں تھکے ماندوں کے لیے وقت پر کلام کر سکوں۔ وہ ہر صبح مجھے جگاتا ہے تاکہ میں شاگرد کی مانند سنوں۔ مالک خداوند ہی نے میرا کان کھولا ہے، سو میں سرکش نہ ہوا اور پیچھے کو نہ لوٹا۔ میں نے اپنی پیٹھ مارنے والوں کو اور گالیں نوچنے والوں کو دے دی۔ میں نے توہین اور تھوک سے اپنا منہ نہیں چھپایا، لیکن مالک خداوند میرا مددگار ہے، اسی لیے میں شرمندہ نہ ہوں گا۔ اسی لیے میں نے اپنا چہرہ چکماک کی طرح کیا اور یہ جانا کہ میں رسوا نہ ہوں گا۔ پاک کلام کو پڑھنے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ وہ سر جو مجھے
हनी वो फरोतन है, जो जंग नहीं बल्कि अमन चाहता है। वो कुर्बानी के लिए तैयार है, वो दुख उठाएगा और मसरूफ होगा। तो आइए सुनते हैं आज की हमारी दूसरी पाक तलावत। उसने अपने आप को फरोतन कर दिया, लेकिन खुदा ने उसे निहायत बुलंद किया। यीशु मसीह ने खुदा के साथ में होकर खुदा के बराबर उसने अपने आप को खाली कर दिया और गुलाम की जात इख्तियार करके इंसानों का मुशाबा हो गया। इंसानी शक्ल में पाया जाकर अपने आप को फरोतन कर दिया और मौत बल्कि सलीबी मौत तक फरमाबरदार रहा। और इसी वास्ते खुदा ने इसे निहायत बुलंद किया और इसे वो नाम बख्शा जो हर एक नाम से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, क्या आसमान में, क्या जमीन पर, क्या आलमे अस्फल में। और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक अपनी ज़बान से इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। उसने अपने आप को खाली कर दिया और गुलाम की जात इख्तियार करके इंसानों का मुशाबा हो गया। इंसानी शक्ल में पाया जाकर अपने आप को फरोतन कर दिया और मौत बल्कि सलीबी मौत तक फरमाबरदार रहा। और इसी वास्ते खुदा ने इसे निहायत बुलंद किया और इसे वो नाम बख्शा जो हर एक नाम से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, क्या आसमान में, क्या जमीन पर, क्या आलमे अस्फल में। और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक अपनी ज़बान से इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद मसीह हमारी खातिर मौत बल्कि सलीबी मौत तक फरमाबरदार रहा। इसी वास्ते खुदा ने इसे निहायत बुलंद किया और इसे वो नाम बख्शा जो हर एक नाम से आला है। खुदावंद आपके साथ हो। आपके समान तेरी तमजीद हो। आज की इंजील मुक़द्दस तवील है, दुखों का बयान है, तो तमाम मोमिन इज्जत नमाज की जाती है कि तशरीफ रखें। खुदावंद यीशु मसीह के दुखों का जिक्र कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस लूका उसका 22 बाब। जब वक्त हो गया तो यीशु 12 रसूलों में खाना खाने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी खुशी थी कि दुख सहने से पहले ये फिसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। और प्याला लेकर शुक्र किया और कहा,
اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے انگور کا رس کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آئے۔ پھر روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد یہ کہہ کر پیالہ بھی دیا، یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ مگر دیکھو جو مجھے گرفتار کرواتا ہے اس کا ہاتھ میرے ساتھ دسترخوان پر ہے، کیونکہ ابن انسان تو جیسا اس کے واسطے مقرر ہے جاتا ہی ہے، مگر اس شخص پر افسوس جس کے وسیلے سے وہ گرفتار کیا جاتا ہے۔ اس پر وہ آپس میں پوچھنے لگے کہ ہم میں سے کون ہے جو یہ کرنے کو ہے، اور ان میں یہ تکرار بھی ہوئی کہ ہم میں سے کون بڑا سمجھا جائے۔ بس اس نے ان سے کہا، غیر قوموں پر ان کے بادشاہ حکومت چلاتے ہیں، اور جو ان پر اختیار رکھتے ہیں وہ محسن کہلاتے ہیں۔ یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد یہ کہہ کر پیالہ بھی دیا، یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ مگر دیکھو جو مجھے گرفتار کرواتا ہے اس کا ہاتھ میرے ساتھ دسترخوان پر ہے، کیونکہ ابن انسان تو جیسا اس کے واسطے مقرر ہے جاتا ہی ہے، مگر اس شخص پر افسوس جس کے وسیلے سے وہ گرفتار کیا جاتا ہے۔ اس پر وہ آپس میں پوچھنے لگے کہ ہم میں سے کون ہے جو یہ کرنے کو ہے، اور ان میں یہ تکرار بھی ہوئی کہ ہم میں سے کون بڑا سمجھا جائے۔ بس اس نے ان سے کہا، غیر قوموں پر ان کے بادشاہ حکومت چلاتے ہیں، اور جو ان پر اختیار رکھتے ہیں وہ محسن کہلاتے ہیں۔ سردار خادم کی مانند بنے، کیونکہ بڑا کون ہے، وہ جو کھانا کھانے بیٹھا ہے یا وہ خدمت کرتا ہے؟ کیا وہ نہیں جو کھانا کھانے بیٹھتا ہے؟ لیکن میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی مانند ہوں۔ تم وہ جو میری آزمائشوں میں برابر میرے ساتھ رہے، جیسے میرے باپ نے میرے لیے بادشاہی مقرر کی ہے، میں بھی تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں تاکہ میری بادشاہی میں میرے دسترخوان پر کھاؤ پیو، اور تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کی عدالت کرو۔ پھر خداوند نے کہا، شمعون شمعون، دیکھ شیطان نے تمہیں طلب کیا تاکہ گندم کی طرح پھٹکے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی ہے کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے۔ سردار خادم کی مانند بنے، کیونکہ بڑا کون ہے، وہ جو کھانا کھانے بیٹھا ہے یا وہ خدمت کرتا ہے؟ کیا وہ نہیں جو کھانا کھانے بیٹھتا ہے؟ لیکن میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی مانند ہوں۔ تم وہ جو میری آزمائشوں میں برابر میرے ساتھ رہے، جیسے میرے باپ نے میرے لیے بادشاہی مقرر کی ہے، میں بھی تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں تاکہ میری بادشاہی میں میرے دسترخوان پر کھاؤ پیو، اور تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کی عدالت کرو۔ پھر خداوند نے کہا، شمعون شمعون، دیکھ شیطان نے تمہیں طلب کیا تاکہ گندم کی طرح پھٹکے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی ہے کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے۔ میں تیرے ساتھ قید ہونے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں۔ مگر یسوع نے کہا، اے پترس، میں تجھ سے کہتا ہوں کہ آج مرغ کے بانگ دینے نہ دے گا جب تک تو 3 مرتبہ میرا انکار نہ کر کہ میں اسے نہیں جانتا۔ اور اس نے ان سے کہا، جب میں نے تم کو بٹوے اور تھیلی اور جوتوں کے بغیر بھیجا تھا، کیا تمہیں کسی چیز کی کمی رہی؟ انہوں نے کہا، کسی چیز کی نہیں۔ اس نے ان سے کہا،
मगर अब जिसके पास बटवा हो वो उसे ले, और इसी तरह थैली भी, और जिसके पास तलवार ना हो वो अपना चोगा बेच कर खरीदे, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि ये नविश्ता मेरे हक में पूरा होना वाजिब है। मैं तेरे साथ कैद होने बल्कि मरने को भी तैयार हूँ। मगर यीशु ने कहा, ऐ पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग के बांग देने ना देगा जब तक तू 3 मरतबा मेरा इनकार ना करे कि मैं उसे नहीं जानता। और उसने उनसे कहा, जब मैंने तुमको बटवे और थैली और जूतों के बगैर भेजा था, क्या तुम्हें किसी चीज़ की कमी रही? उन्होंने कहा, किसी चीज़ की नहीं। उसने उनसे कहा, मगर अब जिसके पास बटवा हो वो उसे ले, और इसी तरह थैली भी, और जिसके पास तलवार ना हो वो अपना चोगा बेच कर खरीदे, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि ये नविश्ता मेरे हक में पूरा होना वाजिब है। खुदावन, यहाँ 2 तलवारें हैं। उसने उनसे कहा, यही बस है। और वो निकलकर अपने दस्तूर के मुताबिक कोहे ज़ैतून को गया, और शगीर उसके पीछे हो लिए, और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और वो उनसे जुदा होकर तकरीबन पत्थर का एक टपा आगे बढ़ा, और घुटने टेक कर दुआ करते हुए कहने लगा, ऐ बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, लेकिन मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया, वो उसे तकबीयत देता था। फिर वो जान करने की हालत में और भी सरगर्मी से दुआ करने लगा, और उसका खून से कहा, तुम क्यों सोते हो? उठकर दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। वो ये कह ही रहा था कि देखो, एक हजूम आया, उन 12 में से वो जो यहूदा कहलाता है उनके आगे आगे था। वो यीशु के पास आया कि उसको चूमे, तब यीशु ने उससे कहा, ऐ यहूदा, क्या तू इतने इंसान को बोसा लेकर पकड़वाता है? जब उसके साथियों ने मालूम किया कि क्या होने लगा है, तो कहा, ऐ खुदावन, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक ने सुरदार कहन के गुलाम पर तलवार चलाई और उसका दाहिना कान उड़ा दिया। तब यीशु ने जवाब में कहा, बस इतना ही काफी है। और उसके कान को छूकर भाल किया। फिर यीशु ने सरदार कहनों और हैकल से कहा, तुम क्यों सोते हो? उठकर दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। वो ये कह ही रहा था कि देखो, एक हजूम आया, उन 12 में से वो जो यहूदा कहलाता है उनके आगे आगे था। वो यीशु के पास आया कि उसको चूमे, तब यीशु ने उससे कहा, ऐ यहूदा, क्या तू इतने इंसान को बोसा लेकर पकड़वाता है? जब उसके साथियों ने मालूम किया कि क्या होने लगा है, तो कहा, ऐ खुदावन, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक ने सुरदार कहन के गुलाम पर तलवार चलाई और उसका दाहिना कान उड़ा दिया। तब यीशु ने जवाब में कहा, बस इतना ही काफी है। और उसके कान को छूकर भाल किया। फिर यीशु ने सरदार कहनों और हैकल, मैं हर रोज हैकल में तुम्हारे साथ था और तुमने मुझ पर हाथ ना डाला, लेकिन ये तुम्हारी घड़ी और तारीखी का इख्तियार है। फिर उसको गिरफ्तार करके ले चले और सरदार कहन के घर में ले गए। और पतरस फासले पर उसके पीछे पीछे जाता था। और जब उन्होंने सेन के बीच में आग जलाई और जगह बैठे, तो पतरस उनके बीच में बैठ गया। एक लम्बी ने उसे आग की रोशनी में बैठा हुआ देखकर उस पर खूब नजर की और कहा, ये भी
اس کے ساتھ تھا۔ मगर उसने इनकार करके कहा, बीबी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी उन्हीं में से है। मगर पतरस ने कहा, किसी और ने यकीनी तौर से कहा, बेशक ये आदमी उसके साथ था क्योंकि जलीली है। पतरस ने कहा, मियाँ, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। उसी दम जब वो ये कह रहा था, मुर्ग ने बांध दी, तब खुदावंद ने मुड़कर पतरस पर निगाह की और पतरस को खुदावंद की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि आज मुर्ग के बांध देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर जार रोया। और जो आदमी उसे गिरफ्तार किए हुए थे उसको टट्टों में उड़ाते और उसे मारते थे और उसकी आंखें बंद करके उसके मुंह पर तमाचे मारते थे और उससे ये कहकर पूछते थे, नबूवत से बता। तो कौम के बुजुर्ग यानी सरदार कहन और वकील जमा हुए और उसे अपनी अदालत आलिया में लाए और कहा, अगर तू अब मसीह है तो हमसे कह दे। उसने उनसे कहा, अगर मैं तुमसे कहूँ तो यकीन ना करोगे, अगर पूछूं तो जवाब ना दोगे। मगर अब से अपने इंसान खुदाए कादर के दहरी तरफ बैठा रहेगा। इस पर उन सब ने कहा, बस क्या तू खुदा का बेटा है? उसने उनसे कहा, तुम खुद ही कहते हो क्योंकि मैं हूँ। तब उन्होंने कहा, अब हमें गवाही की क्या जरूरत है, क्योंकि हमने खुद उसके मुंह से सुन लिया है। वो सब के सब उठकर यीशु को पिलातुस के पास ले गए और उस पर ये कहकर इल्जाम लगाना शुरू किया। तो कौम के बुजुर्ग यानी सरदार कहन और वकील जमा हुए और उसे अपनी अदालत आलिया में लाए और कहा, अगर तू अब मसीह है तो हमसे कह दे। उसने उनसे कहा, अगर मैं तुमसे कहूँ तो यकीन ना करोगे, अगर पूछूं तो जवाब ना दोगे। मगर अब से अपने इंसान खुदाए कादर के दहरी तरफ बैठा रहेगा। इस पर उन सब ने कहा, बस क्या तू खुदा का बेटा है? उसने उनसे कहा, तुम खुद ही कहते हो क्योंकि मैं हूँ। तब उन्होंने कहा, अब हमें गवाही की क्या जरूरत है, क्योंकि हमने खुद उसके मुंह से सुन लिया है। वो सब के सब उठकर यीशु को पिलातुस के पास ले गए और उस पर ये कहकर इल्जाम लगाना शुरू किया। अपने आप को मसीह बादशाह कहता है। तब पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसने उसके जवाब में कहा, तू खुद कहता है। तब पिलातुस ने सरदार कहनों और अवाम से कहा, मैं इस शख्स में कुछ कसूर नहीं पाता। मगर उन्होंने और भी जोर देकर कहा, ये तमाम यहूदिया में बल्कि जलील से लेकर यहाँ तक रैयत को सिखा कर उबारा है। पिलातुस ने सुनकर पूछा, क्या ये आदमी जलीली है? जब उसे मालूम हुआ कि ये हेरोदीस की अलमदारी का है तो उसने उसे हेरोदीस के पास भेजा, क्योंकि वो भी उन दिनों यरूशलेम में था। हेरोदीस यीशु को देखकर नहायत खुश हुआ, क्योंकि वो उसका हाल सुनकर वो उससे कोई निशान सद होता देखे और वो उससे बहुत सी बातें पूछता रहा, मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया। और सरदार कहन और वकील खड़े हुए बड़ी शर्मत से उस पर इल्जाम लगाते रहे। तब हेरोदिस ने वहाँ अपनी फौज के उसे दलील किया और टट्टे में उड़ाया और चमकीली पोशाक पहनाकर उसको पिलातुस के पास वापस भेज दिया। और उसी दिन हेरोदिस और पिलातुस आपस में दोस्त हो गए, क्योंकि पहले उनमें दुश्मनी थी।
اور पिलातुस ने सरदार काहनों, लश्कर के सरदारों और अवाम को जमा करके उनसे कहा, तुम इस शख्स को मेरे पास ये कहते हुए लाए कि ये लोगों को बहकाता है। देखो मैंने तुम्हारे सब वो उससे कोई निशान सर होता देखे और वो उससे बहुत सी बातें पूछता रहा, मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया। और सरदार कायम और बकिया खड़े हुए बड़ी शद्दोबद से उस पर इल्जाम लगाते रहे। तब हेरोदेस ने वहाँ अपनी फौज के उसे दलील किया और टट्टे में उड़ाया और चमकीली पोशाक पहनाकर उसको पिलातुस के पास वापस भेज दिया। और उसी दिन हेरोदेस और पिलातुस आपस में दोस्त हो गए, क्योंकि पहले उनमें दुश्मनी की। और पिलातुस ने सरदार काहनों, लश्कर के सरदारों और अवाम को जमा करके उनसे कहा, तुम इस शख्स को मेरे पास ये कहते हुए लाए कि ये लोगों को बहकाता है। देखो मैंने तुम्हारे सब न मैंने इस शख्स में कुछ पाया और ना हेरोदेस ही ने, क्योंकि उसने इसे हमारे पास वापस भेजा है। और देखो इससे कोई ऐसा फेर नहीं हुआ है कि जिससे कत्ल के लायक ठहरता, बस मैं इसे कटवा कर छोड़ दूंगा। उसे ईद में जरूर था कि किसी को लोगों की खातिर छोड़ दे। वो सब मिलकर चला उठे, ले जा और हमारी खातिर बराबा को छोड़ दे। ये किसी फसाद के लिए जो कि शहर में हुआ था और खून करने के सबब से कैद में डाला गया था, मगर पिलातुस ने इस इरादे से कि यीशु को छोड़ दे उनसे दोबारा कहा, पर वो यूं कहकर चलाते रहे, न मैंने इस शख्स में कुछ पाया और ना हेरोदेस ही ने, क्योंकि उसने इसे हमारे पास वापस भेजा है। और देखो इससे कोई ऐसा फेर नहीं हुआ है कि जिससे कत्ल के लायक ठहरता, बस मैं इसे कटवा कर छोड़ दूंगा। उसे ईद में जरूर था कि किसी को लोगों की खातिर छोड़ दे। वो सब मिलकर चला उठे, ले जा और हमारी खातिर बराबा को छोड़ दे। ये किसी फसाद के लिए जो कि शहर में हुआ था और खून करने के सबब से कैद में डाला गया था, मगर पिलातुस ने इस इरादे से कि यीशु को छोड़ दे उनसे दोबारा कहा, पर वो यूं कहकर चलाते रहे, उसने कत्ल के लायक कोई कसूर नहीं पाया, इसलिए मैं इसे कटवा कर छोड़ दूंगा। मगर वो चिल्ला थे कि इसे जलील की जाए और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक किया जाए। और उसने उस शख्स को छोड़कर जो फसाद और खून की वजह से मकीद था और जिसे उन्होंने मांगा था, यीशु को उनकी मर्जी के हवाले किया। और जब उसको लिए जाते थे तो उन्होंने शमौन नामी एक कैरवानी को पकड़ा जो खेत से आ रहा था और जलील उस पर रख दी कि यीशु के पीछे पीछे उठा ले चले। लोगों का एक बड़ा हजूम और औरतें जो उसके वास्ते छाती पीटती और रो रही थी, उसके पीछे पीछे चली। यीशु ने कत्ल के लायक कोई कसूर नहीं पाया, इसलिए मैं इसे कटवा कर छोड़ दूंगा। मगर वो चिल्ला के कि इसे जलील की जाए और उनका चिल्लाना किया कि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक किया जाए। और उसने उस शख्स को छोड़कर जो फसाद और खून की वजह से मकीद था और जिसे उन्होंने मांगा था, यीशु को उनकी मर्जी के हवाले किया। और जब उसको लिए जाते थे तो उन्होंने शमौन नामी एक कैरवानी को पकड़ा जो खेत से आ रहा था और जलील उस पर रख दी कि यीशु के पीछे पीछे उठा ले चले। लोगों का एक बड़ा हजूम और औरतें जो उसके वास्ते छाती पीटती
उसके पीछे पीछे चली। यीशु ने और अपने बच्चों पर, क्योंकि देखो वो दिन आएंगे जिसमें कहेंगे मुबारक है वो भांजे और वो रहम जो बार बार ना हुए और वो छातियां जिन्होंने दूध ना पिलाया। तब वो पहाड़ों से कहेंगे कि हम पर गिर पड़ो और टीलों से कि हमें छुपाओ। क्योंकि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा किया जाता है तो सूखे के साथ क्या ना किया जाएगा। और वो दो और आदमियों को जो बदकार थे उसके साथ लिए जा रहे थे ताकि कत्ल किए जाए। और जब वो उस मकाम पर पहुंचे जिसे कुबरी कहते हैं तो वहां उसे सलीब दी और उन बदकारों को भी, एक को दाएं और एक को बाएं। और यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको मुआफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। और सरदार के कट्टे मार मार कर कहते थे, इसने औरों को बचाया, अगर ये खुदा का मकबूल अल मसीह है तो अपने आप को बचाए। और सिपाहियों ने भी उस पर हंसी की और पास जाकर उसे सिक्का देकर कहा, अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर यूनानी, लतीनी और अबरानी रूप में एक किताबा लगाया गया था कि ये यहूदियों का बादशाह है। उन बदकारों में से जो सलीब पर लटकाए गए थे, एक ने उसे ताना देकर कहा, क्या तू अल मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमको भी बचा। लेकिन दूसरे ने चिढ़कर जवाब में कहा, क्या तू अब भी खुदा से नहीं डरता? क्योंकि हम अपने कामों का खमियाजा उठा रहे हैं, मगर इसने तो कोई बदी नहीं की। और उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। और छठी घड़ी के करीब था कि सारे मुल्क पर तारीकी छा गई जो नामी घड़ी तक रही, क्योंकि सूरज की रोशनी जाती रही और हैकल का पर्दा बीच से फट गया। और यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये कहकर उसने जान दे दी। नहीं होना। इसने मुझे गिरा के छोड़ दिया। ने वो देखा तो खुदा की तमजीद की और कहा, बेशक ये आदमी रास्तबाज था। और कितने लोग इस नज़ारे को देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। जब जो कुछ हुआ था देखा तो छाती पीटते हुए लौट गए और उसके साथ जान पहचान और वो औरतें जो जलील से उसके पीछे बोली थी दूर खड़ी होकर ये माजरा देख रही थी। और देखो यूसुफ नामी एक शख्स था जो मशीर और मर्दे नेको राज था और उनकी राय अमल में शरीक ना हुआ था। वो यहूदियों के शहर रामा का था और वो खुद खुदा की बादशाही का मुंतज़िर था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की खुदी हुई थी और जहाँ कभी कोई रखा ना गया था। वो तहैया का दिन था और सफर शुरू होने को था और वो औरतें जो उसके साथ जलील से आई थी पीछे पीछे चली
اور اس قبر کو دیکھا اور یہ بھی کہ اس کی لاش کس طریقے سے رکھی گئی ہے، اور لوٹ کر انہوں نے خوشبودار چیزیں اور عطر تیار کیا اور انہوں نے حکم کے مطابق سبت کے دن آرام کیا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ تشریف رکھیں۔ جسے عصیت کا اتوار بھی کہا جاتا ہے، اور یہ پاک مقدس کلیسیا تمام مسیح مومنین کے لیے بڑی خوشی اور شادمانی کی بات ہے کہ سن 313 میں پاک مقدس کلیسیا نے کھجوروں کا اتوار منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب بادشاہ تھا ایک کنسٹنٹائن بادشاہ، اس کی طرف سے مسیحیت کو آزادی سے جینے اور پھلنے پھولنے کا موقع ملا، تو پاک مقدس کلیسیا نے فیصلہ کیا کہ اس پاک ہفتے کے ابتدا میں ہم کھجوروں کا اتوار منائیں گے، اور آج کے دن سے ہم ایک اپنے پاک ہفتے کا آغاز بھی کرتے ہیں۔ اور یہ پاک ہفتہ ہم تمام مسیحوں کے لیے بہت ہی خاص اور اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ وہ ہفتہ ہے کہ جس میں ہمارا پاشکائی بھید مکمل ہوتا ہے۔ یہ وہ ہفتہ ہے کہ جب ہمارا خداوند یسوع مسیح یروشلم میں داخل، جسے عصیت کا اتوار بھی کہا جاتا ہے، اور یہ پاک مقدس کلیسیا تمام مسیح مومنین کے لیے بڑی خوشی اور شادمانی کی بات ہے کہ سن 313 میں پاک مقدس کلیسیا نے کھجوروں کا اتوار منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب بادشاہ تھا ایک کنسٹنٹائن بادشاہ، اس کی طرف سے مسیحیت کو آزادی سے جینے اور پھلنے پھولنے کا موقع ملا، تو پاک مقدس کلیسیا نے فیصلہ کیا کہ اس پاک ہفتے کے ابتدا میں ہم کھجوروں کا اتوار منائیں گے، اور آج کے دن سے ہم ایک اپنے پاک ہفتے کا آغاز بھی کرتے ہیں۔ اور یہ پاک ہفتہ ہم تمام مسیحوں کے لیے بہت ہی خاص اور اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ وہ ہفتہ ہے کہ جس میں ہمارا پاشکائی بھید مکمل ہوتا ہے۔ یہ وہ ہفتہ ہے کہ جب ہمارا خداوند یسوع مسیح یروشلم میں داخل، وہ ہفتہ ہے کہ جب یسوع مسیح دکھ اٹھاتا، تکلیف سہتا، صلیب پر مرتا اور پھر مردوں میں سے زندہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ وہ ہفتہ ہے کہ جہاں ہمارا پاشکائی بھید مکمل ہوتا ہے۔ عزیزوں، اگر ہم اس ہفتے کی روحانیت کو جاننا چاہتے ہیں، محسوس کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم یسوع مسیح کے دکھوں، اس کی اذیتوں کو محسوس کریں۔ جب ہم اس کی دکھوں اور اذیتوں کو محسوس کریں گے تو ہی ہم اس ہفتے کی روحانیت کا اندازہ کر سکتے ہیں اور اس روحانیت کا تجربہ کر سکتے ہیں، کیونکہ دراصل یہ ہفتہ جو ہے یسوع مسیح کے مشن اور زمینی رسالت کا نقطۂ عروج ہے۔ یہ ہفتہ یسوع مسیح جو اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتا گیا تھا، یہ ہفتہ اس کا نقطۂ عروج ہے، اور ہم سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہفتہ محبت کا نقطۂ عروج ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ ہفتہ خدمت کا نقطۂ عروج ہے، کیونکہ یہ وہ ہفتہ ہے کہ جب ہم لوگ یسوع مسیح کے پاشکائی بھید کو مکمل